माइनस इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। 13 में 9 निकाल दीजिए तो प्लस का 4 और 4 2 का स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला लगाइए। हेलो, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a स्क्वायर। कल समझाया था फॉर्मूला, बताइए क्या होता है। 1/x² प्लस a स्क्वायर। कल बहुत तेज तेज सवाल लगा रहे थे, अब आज फॉर्मूला ही गलत कर दिए। बेटा उसको नहीं, उसको नहीं। तो हम किसका पूछ रहे थे? 1/x² प्लस a स्क्वायर ही तो पूछ रहे थे। जो पूछा जाएगा वो बताओगे कि जो आप कॉपी में कर रहे हो उसको बताने लगोगे? यही है, वहाँ भी यही होना है। पेपर में आया सवाल कुछ और, आप झोंको कुछ और, बाद में बताओगे आके हमने तो पूरा किया था लेकिन नंबर आधा दिया, कॉपी चेक करने वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोलो। हाँ, अगला क्वेश्चन है ठीक है, नेक्स्ट है। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अनसॉल्व जब लगा रहे थे उसमें भी बार बार दिख रहा था। बस आपको मेथड याद दिला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन है x + 2/6x², सॉरी 2x² 6x + 5 dx। बहुत लोग ये मेथड भूल गए होंगे क्योंकि गैपिंग आ गई 4 5 6 8 दिन की। ठीक है, तो अब हमारा पहली प्रायोरिटी रहती है कि हमको जो भी क्वेश्चन मिले हम उसका कोशिश करेंगे फैक्टर हो जाए, लेकिन हम उसकी कोशिश तो कर रहे हैं फैक्टर हो जाए, फैक्टर नहीं हो रहा है। तो अपने मन से नहीं कि हम कह रहे हैं फैक्टर करने की कोशिश की, फैक्टर नहीं, वो फैक्टर करके देखिए। ये नहीं कि हमारी तरह तुम भी बोल दिए कि हमसे कहा गया था फैक्टर करने की कोशिश करेंगे लेकिन फैक्टर नहीं हुआ तो हम इसको फैक्टर किए ही नहीं। वो भी कह रहा है कि फैक्टर करने की कोशिश की थी, हुआ नहीं। तो आपको करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फैक्टर करने की जब आप कोशिश किए तो कर क्या रहे थे उस समय। 2x², इसमें मल्टीप्लाई किया, आपने कहा ये 10 हो गया। अब 10 को बार बार फैक्टराइज कर रहे हैं तो 10 का फैक्टर होता है 2 × 5 या 10 × 1, ये दो फैक्टर हैं। तो या तो 5 में 2 ऐड करो तो 7 आए, यहाँ 6 आ रहा है, या 5 में 2 निकालते 3 आए, 3 भी नहीं आ रहा है। सर पहले तो कॉमन लेंगे ना, वो तो कंप्लीट स्क्वायर पे जाएंगे जब। ठीक है, मैं ये इन लोगों को दिखाना चाहता था कि गुणनखंड करके देखो। कभी कभी कहो हो सकता है 2 नंबर क्वेश्चन हो फैक्टराइज हो के x + 2 को कैंसिल ही करा रहा हो। सर एमएन रूल तो ये कहता है ना कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। वो तो बाद में डिक्लेयर होगा ना, अभी तो ये क्या बता रहे हैं? ये मैं ये कह रहा हूँ कि नीचे फैक्टर करके देख भी लेना, कभी कभी फैक्टर वाला क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक, तो ये नहीं है ना, तो बस वो मैं समझाना चाहता हूँ फैक्टर करके देख लेना। मेरी तरह ना कह देना कि फैक्टर कर रहे थे लेकिन नहीं हुआ तो हमें इसको कर लेना। ठीक है, बताइए बताइए, नहीं बताइए ये आप, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 3 से हम कर कॉमन, लेंगे, 3 से हमें पता है कॉमन करना, करिए आप। 10 × 30 कॉमन करिए, 10 × इसको 30 कॉमन करिए। इसका फैक्टर करके देखो शायद हो जाएगा। आप बताइए। ठीक है, बता रहा हूँ। लड़कियों को नहीं मारते हैं। हाँ, ग्राफ क्वेश्चन बता दीजिएगा।
तो लास्ट में सॉल्व कर ही रहे थे, उसमें क्या होता है। चलिए, तो जैसे वहां फैक्टर करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, हेलो, जो लोग बोल रहे हैं प्लीज साइलेंट। ठीक है, अब यहाँ फैक्टर नहीं हुआ, तो फैक्टर नहीं हुआ तो फिर कंप्लीट स्क्वायर चलेगा। लेकिन कंप्लीट स्क्वायर कब चलेगा? जब आप इसको टी लेट करोगे, और टी लेट करने से ऊपर वाला कैंसिल नहीं होगा। हम लोगों ने इसको टी लेट किया, तो जब टी लेट कर रहे थे तो हम देख रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन हो कि किसी को टी लेट करते तो ऊपर वाला पूरा कैंसिल हो जाता है। तो अगर ये सब्स्टिट्यूशन का होगा तो इसको टी लेट करने से ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हुआ इसमें कि जब ये पता चला कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड भी नहीं ले रहा है तो एमएन रूल पर आएंगे, यानी तुरंत एमएन रूल नहीं झोंकने लगेंगे। पता लगा 1 नंबर क्वेश्चन एमएन रूल लग गए, और बाद में देखा तो वो 1 नंबर क्वेश्चन था, आधा घंटा लगा रहे हैं 1 नंबर में, आधा घंटा। पता लगा एमसीक्यू का क्वेश्चन था एमएन रूल का, और एमसीक्यू में 1 नंबर मिलना है, उसमें आधा घंटा पूरी ताकत लगा के कर दिए और आंसर भी आया। तो क्वेश्चन में सॉल्व करते समय ये भी देख लेना है वो कितने नंबर का क्वेश्चन, उसको कितना समय खर्च करना है। यानी कि ताकत वो नहीं लगाना कि हाथी से लड़ने के लिए भी उतनी ताकत झोंक दी और चींटी से लड़ने के लिए भी उतनी ताकत झोंक दी। बाद में पता लगा चींटी बेचारी मर गई, पता नहीं किधर पड़ी है। तो जहां हाथी वाली ताकत लगानी वहां हाथी की ताकत लगाना है, जहां चींटी वाली ताकत लगानी वो चींटी की ताकत लगाना है। ये नहीं कि सब में वही ताकत लेके पहुंच गए। तो मार्क्स देख लीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि वो कितने नंबर का क्वेश्चन है। इसीलिए मैंने कहा है पहले एमसीक्यू का आंसर नंबर 1 से लेके 6 तक डाल दीजिएगा, और फिर लॉन्ग क्वेश्चन 8-8 नंबर वाले तीनों निपटा लीजिएगा। फिर रिलैक्स होके करिएगा, आधा घंटा ना बच जाए तो कहिएगा पेपर में। आप उसकी चिंता ना करिए, आप अपना पूरा पेपर करिए बस सही। बोर्ड परीक्षा कहता है अगर बच्चे ने कहीं पे भी किसी कोने में भी सही क्वेश्चन लगाया उसको पूरे नंबर दिए जाएं। ठीक है, ढूंढ ढूंढ के दिए जाए नंबर। यहां तक कि ये कहा जाता है जिस बच्चे ने उत्तर सही लिखा हो, सवाल उसका बीच में गलत हो, तो भी उसको नंबर दीजिए। अब नहीं, आंसर मेन देखा जाता है। बहुत टीचर ऐसे हैं जो 10-10 साल से पढ़ाए नहीं, प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, उनको इंटर का नहीं पता है, वो इंटर कॉपी चेक करें, वो उत्तर देख कॉपी चेक करते हैं। यही कारण है कि किसी सड़े बच्चे के नंबर ज्यादा आते हैं, अच्छे बच्चे के, अच्छे टीचर के पास कॉपी चली गई तो उसके नंबर कम हो जाते हैं, क्योंकि वो उत्तर देख देख के कॉपी चेक करता है। फिर आंसर मिलते हैं ना, तो इसलिए पूरी कॉपी करनी है, जहां तक आए पूरा क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन को काटना नहीं। क्लियर? और ये ना चिंता करो कि पहले कर देंगे तो गुस्सा उससे कोई नहीं होता है। कोई जानता ही नहीं कि, सुनिए, कोई यही नहीं जानता टीचर, नो डिस्कशन नहीं, मेरी चर्चा हो, किसी टीचर चर्चा ना करिए। कोई यही नहीं जानता कि हम कॉपी चेक किसकी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें रोल नंबर लिखा होता है। किसी बच्चे को पता ही नहीं है, उनको पता नहीं रहता है कि हम लड़की कॉपी चेक कर रहे हैं कि लड़की कॉपी चेक कर रहे हैं। इसीलिए तो उसको कॉपी से मतलब है, सहानुभूति वाली कोई वही नहीं है। ठीक है, तो आप ये चिंता अपने मन से निकाल दो कि पहले दे देंगे, कर देंगे तो गलत काट दिया जाएगा, बाद में करेंगे तो नहीं। 8 नंबर के 3 क्वेश्चन इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले करना, क्योंकि यही क्वेश्चन लास्ट में छूटता है और सब रोते हैं आके बाद में, मेरा छूट गया, मेरा छूट गया। क्या देख रही है? चलिए, अब ये एमएन रूल है तो लिखेंगे बाई, चलो भाई, हाँ, एमएन रूल में इधर एमएन रूल जो लोग जानते हैं उनको लग रहा है कि बहुत सारे कुछ बच्चे यहाँ बैठे हैं जिनको नहीं पता है, उस समय नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो जब इसको एमएन रूल पे लाओगे तो इसको ऐसे लिखोगे, हम ये पूरा क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, लेकिन जहां तक होना चाहिए वहां तक करेंगे, उसके आगे आप करेंगे। तो इसको जब एमएन रूल पे लाएंगे तो x + 2 2x² 6x + 5
अब यहाँ कैपिटल एम लाएंगे और लिखेंगे डी बाई डी एक्स, जो अपॉन में लिखा है इसको रखेंगे इसके पास, और जो अपॉन में है उसको अपॉन में भी लिखेंगे इसी को। फिर इसके बाद एन लिखेंगे अपॉन, फिर इसी को लिखेंगे दोबारा। ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट करते समय थोड़ी देर के लिए इनको हटा देंगे। इसको डिफरेंशिएट किया, यहां से हम लोग m और n की वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन कराएंगे, और इधर x+2 कंपेयर करेंगे x वाले टर्म को x वाले टर्म के साथ और विदाउट x वाले को विदाउट x वाले के साथ। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पर 4mx को x से कंपेयर किया, x कैंसिल, 4m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1/4। फिर 6m प्लस n को, ये तो वैसे जैसे a और b की वैल्यू आप निकाल लेते हैं। 6m प्लस n को 2 से कंपेयर किया, तो यहाँ m की वैल्यू रख लेना है 1/4 जो आई है, प्लस n इज इक्वल टू 2, थोड़ा हल्का कर लो इसको, 3/2 प्लस n, इसको इधर शिफ्ट करिए, पूरा एलसीएम लेने के चक्कर ना पड़िए, इस पूरे 3/2 को इधर ले आकर माइनस में करिए, नहीं कुछ लोग एलसीएम और ज्यादा सिस्टम से करने लगेंगे। अब यहाँ एलसीएम लीजिए, 1/2 आएगा। तो n की वैल्यू 1/2। अब कुछ नहीं करना है, m की वैल्यू यहाँ रखो, n की वैल्यू यहाँ पर रखो, इंटीग्रेट करा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो रखा है वो बताइए। ये क्वेश्चन मैं नहीं बता पाऊंगा, ये बहुत सरल है, आपको आता है, आप कर लेंगे 101%, आई कॉन्फिडेंट। सर हमको बताइए, तुमको आता हमको नहीं आता ना, हमको बताइए। इससे आप पूछ लीजिए। हम उससे नहीं पूछेंगे, हम कल से आना बंद कर देंगे, फिर उसी के पास जाके पढ़ाएंगे। हम तो बहुत पहले से चाहते तुम उसके पास पढ़ो। देखो इधर, आज से पूछना है। इससे इसमें मल्टीप्लाई कराओ, अभी यही चीज फैक्टर को लेकर के समझा रहा था। 30, अब 30 के दो ही फैक्टर हैं, 10 गुणे 3, या तो 10 में से 3 गया 7, और या 10 में 3 जोड़ने पर 13, तो इसमें 13 आ रहा है, तो फैक्टर पॉसिबल हो सकता है। फैक्टर पॉसिबल है, फिर फैक्टर कर लेंगे, फिर क्या करेंगे? तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन रूल लगेगा, ए और बी वाला अलग अलग करके। सर अगर इसको आप पूरा बता देंगे तो कुछ चला बेटा टाइम वेस्ट होगा, हम जो आगे पढ़ाना चाह रहे हैं वो फिर हो नहीं पाएगा, क्योंकि अब आप फैक्टर जब कर लेंगी तो ए और बी का बहुत सिंपल मेथड है, आप जानती हैं, आप पढ़ी हुई हैं। उसको कट करो।